दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन रीडिंग चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम एक एक करके देखेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं हमारी? तो ये हैं 15वें नंबर के, ठीक है। और रामनाथ कोविंद की बात करें तो ये थे हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, जो भारत की कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो वो होती है राष्ट्रपति में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करना है हमें तीसरा, चौथा क्वेश्चन करना है हमें, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का प्रधान होता है, ठीक है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रधान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करना है 6 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो होती है हमारे राष्ट्रपति में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता दो दोस्तों, जो भारत की मतलब कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक हेड कौन होता है? वास्तविक हेड होता है उसमें प्रधानमंत्री, ठीक है। और हेड की बात करें तो केवल हेड होता है कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो वो होता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है, भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता कौन सा होता है? भारत का वास्तविक संस्थापक होता है, ठीक है, ठीक है, भारत का होता है वास्तविक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो ये होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसमें 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करना हमें, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ठीक है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो वह भारत का नागरिक हो, ये वाली योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, बिल्कुल सही बात है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें 20 में गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाली योग्यता नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला का नाम है 11, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए कितने वर्ष? ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी में राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक मतलब कोई सीमा नहीं है, ठीक है, कितनी बार भी बन सकता है, लेकिन अमेरिका में सीमा है, ठीक है, अमेरिका में केवल 2 बार बन सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 14, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों, ठीक है। कौन ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे जनता मतलब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है, किसी मतलब लीडर को चुनते हैं, उसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप। और प्रत्यक्ष रूप होता है जनता मतलब सीधे जनता अपने नेता को चुनती है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप। और अप्रत्यक्ष रूप होता है जनता के नेता जो होते हैं वो अपने लीडर को चुनते हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप, ठीक है। तो ये होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 करना है हमें, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ठीक है, तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं संकल्प एक एकलमल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ठीक है, किसको निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति संबंधित कोई भी विवाद हो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी, ठीक है, उसकी। क्वेश्चन नंबर अगला का नाम है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50-50 होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? ठीक है, कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? तो भारत का नागरिक हो ये तो योग्य मानी जाएगी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ये भी योग्य मानी जाएगी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने
के लिए आहित हो, बिल्कुल सही बात है। कोई लाभ के पद पर न हो, ये वाली बात सही बनी देगी, ठीक है। कोई लाभ के पद पर न हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से एक एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में किसके चुनाव में अनुपातित प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का नाम है राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? किसके पास भेजते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद किसके तहत हो जाएगा? ये अनुच्छेद ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद, ठीक है। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं हम। किसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करना है हमें, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ठीक है, तो 2 सप्ताह का समय मिलता है, यानी कि 2 हफ्ते का समय मिलता है, यानी कि 14 दिनों का समय मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करना है हमें, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? ठीक है, 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत मतलब शपथ ग्रहण करते हैं वो? तो राष्ट्रपति हमारे किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 60 के तहत करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 60 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो 56 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 56 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन कौन होते हैं निर्वाचक मंडल में? ठीक है, संसद के दोनों सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मत कर देना क्योंकि संसद के सभी सदस्य नहीं होते इसमें, मतलब संसद के सभी सदस्य नहीं होते, संसद के दोनों सदनों के तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। विधान परिषद नहीं होती है इसमें, ठीक है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें विधान परिषद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि विधान परिषद जो कुछ ही राज्यों में लागू है, सभी राज्यों में लागू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला का नाम है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है इसमें देख लेंगे, ठीक है हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो वो कहाँ जाता है? डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, तो ये इसमें गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना है हमें, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसमें संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया गया? अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करना है हमें, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, गलत हो जाएगा ये, इसमें हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगला का नाम है 31, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ठीक है, किसमें? संसद के किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाकर नहीं, संविधान संशोधन में नहीं, कानूनी कार्रवाई से नहीं, महाभियोग द्वारा संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ठीक है, किसी भी आधार पर संविधान के अंतिम अतिक्रमण करने पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान के अतिक्रमण करने पर, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन करना क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो बोलिएगा ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लेगा, तो बोलिएगा आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, एक बार और बता दूं दोस्तों, जो महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति पर वो कहाँ से लेगा, वो बोलिएगा अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद, ठीक है, राष्ट्रपति का पद वो कहाँ से लेगा, ब्रिटेन के संविधान से लेगा। और राष्ट्रपति का मतलब जो चुनाव होता है, ठीक है, उस वाली प्रक्रिया कहाँ से ली गई, वो ली गई आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला का नाम है 35। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, महाभियोग लाने पर। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाभियोग लाने पर त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग लाकर। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं हटा सकते, उपराष्ट्रपति नहीं हटा सकते, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं हटा सकते, लेकिन संसद द्वारा महाभियोग लाकर उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, और एक बात बता दूं दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं उनको पद मतलब उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के किया जाना चाहिए, कितने दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर 20 में 14 दिनों के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 38। संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो कितने सदस्यों को समर्थन चाहिए, मतलब संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों को समर्थन चाहिए, तब जाके उन पर महाभियोग प्रस्ताव पास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, और महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए अलग होता है। उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग पहले राज्यसभा में लाया जाता है, उसके बाद लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है, क्योंकि महाभियोग द्वारा उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। ठीक है, किससे करना, तो ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से ही लिया गया है इसलिए, और राष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को मतलब ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, आयरलैंड के संविधान से ली गई है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके।